साहब बात कह रहे हैं, ये मैं भी कहता हूं कि सियासी पार्टियों का इस वक्त अवलीन फर्ज है कि वो उस मुल्क को इस बहरान से निकालें। लेकिन बुखारी साहब, आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाली बात सुनने को तैयार है? क्योंकि वो तो बड़े अग्रीव्ड है। वो उन्होंने कहा वुंडेड टाइगर, जख्मी शेर की तरह। अब तो उनको मैंडेट भी मिला है फरवरी में, लाखों करोड़ों वोट उनके साथ है। वो कहते हैं जी हम क्यों करें, हम तो शिकस्त देंगे इस्टेब्लिशमेंट को। ये उनकी ऑफिशियल लाइन है। मैं नहीं कह रहा कि घर नहीं रहा, ये उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, ये उनका बयान है। तो आप समझते हैं इस तरह के माहौल में ये मई 9 वाले जो वाकया है, ये ज्यादा दहशतगर्दी, इनके जो बयानात, तो कोई रास्ता आपको दिखाई देता है बुखारी साहब फॉरवर्ड? देखिए, पीटीआई के मामले में मैं बड़े वसूख से आपको ये कह सकता हूँ कि शुरू से जब से बनी है तब से मैं इसका गवाह हूँ। जब ये शेख रशीद इनके बारे में मजाक किया करते थे कि तांगा पार्टी है, उस वक्त से मैं जानता हूँ इनके। जब इमरान खान साहब, मैं एक अंग्रेजी जरीदे में काम करता था, तो एक अपनी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो एक फेमस जर्नलिस्ट है उनके साथ तशरीफ लाया करते थे। तो वो जो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, उसका फुकदान उस वक्त भी था, वो आज भी है। इसलिए वो यू टर्न बड़ा मशहूर इनके बारे में हुआ कि हर मामले पे यू टर्न ले लेते हैं। वो तो बड़े लीडर की निशानी होती है। ठीक है, ये है, चलिए मान लेते हैं बड़े लीडर की निशानी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें, इन्होंने हमारा जो, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ कि हम लड़ रहे थे मजहबी इंतहा पसंदी के साथ, इंतहाई ज्यादा, इतनी जानें भी कुर्बान की, इतने अटैक्स भी हमने सरवाइव किए। नतीजा ये है कि आज भी हम लड़ रहे हैं। मतलब स्वात में जो हुआ वो इंतहा पसंदी का एक वो था शाखसाना। ऐसे में आप पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का नैरेटिव जब देते हैं तो अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे यकीनन वो सिरायत करता है आपके फॉलोअर्स की लेयर्स में, रैंक्स में। तो वो सिरायत कर चुका है। अब अगर ये चाहें भी कि ये एथिकल पॉलिटिक्स, स्मूथ पॉलिटिक्स, सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स या कल्चर्ड होके अपने आप को प्रेजेंट करें, तो शायद इनके सपोर्टर इनके उस लहजे को बाय ही ना करें। अब इन्हें चाहिए वो जो कंटेनर पे खड़ा हुआ होके मुक्का लहराने वाला इमरान खान, ओए नवाज शरीफ, इस तरह कहने वाला इमरान, लोगों को पसंद आ रही ना जी। मसला यही है, खान साहब को सिर्फ सिंगल आउट करना। देखिए खान साहब ये जो बातें कर रहे थे उस वक्त, जो कंटेनर पे बातें कर रहे थे, आपको पता है कि उस वक्त जनरल जहीरुल इस्लाम इसको इनकरेज कर रहे थे। वो कहते थे मैं जाके उस वक्त राहील शरीफ से बात करूंगा, मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। उसके अलावा अब लोगों को ये अदा पसंद आ गई है उनकी। अब ये भी मुझे अवाम कभी, ये जो सारा फिनोमेना है, ये पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर भी एक सवाल उठाता जरूर है कि आप जो बात करें, इन्होंने हजाज साहब ने भी कहा पॉलिटिक्स में जो कल्चर आया, ये गाली गलोच, ये भड़कों वाला, अच्छा ये था, इसको एक एक्सट्रीम पे ले गए ना, ये था कल्चर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मसलन जब मियां नवाज शरीफ की छतर छाया में सजाद अनवर साहब के बेहतरीन दोस्त हजरात जो गुफ्तगू किया करते थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से या मोहतरमा नुसरत भुट्टो के हवाले से, वो हमारे सामने, उसमें मजहबी जमातों के लोग भी शामिल थे जो बाद में बड़े सिविलाइज्ड, शेख रशीद उन्होंने तो ऐसी गंदी बातें की हुई हैं कि मैं कहता हूं कि आज लोगों को भूल गया। जो नौजवानों को याद दिलाना जरूरी है कि वो बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में, शहीद के बारे में रोजाना हर्जा सराई करते थे, इंतहाई वो लैंग्वेज यूज करते थे जो खान साहब भी नहीं करते। बहरहाल, और उसके बाद मैंने फिर मतलब आपके लिए फ्राइडे टाइम्स में मैंने वो वाकया लिखा था कि जिस दिन मियाँ साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले तो जगह जगह पे हमें रोका गया और कहा गया जी आप गाली दें एक साहब को, अब नाम ले लेता हूँ आसिफ जरदारी साहब, ये चूंकि मैं लिख चुका हूँ तो फिर आप आगे जा पाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, जनाब वो PMLN के एक्टिविस्ट हैं हम, मैंने कहा ये गाली जो आप आज दिलवा रहे हैं ना, ये पलट के वापस आएगी। अच्छा, वही जो PTI ने किया कि आप पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट पैदा कर रहे हैं, तो नतीजा क्या निकला? ये जो उमर अयूब खान साहब के हवाले से हुआ है, उनको जो राउंड अप किया गया, उनकी गाड़ी को, और उन्हें जो गालियां दी गई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बुनियादी तौर पे आपने जो सियासी तरबियत की है ये उसका शाखसाना है। अब जो आप फरमा रहे हैं कि कैसे होगा, तो अभी जो रिसेंटली 2 चीजें सामने हैं, वही कि मैं ये कहूंगा, क्रेडिट दूंगा इमरान खान को कि मौसूफ को अपना नैरेटिव भी बेचना आता है, अंडर प्रेशर भी रखना आता है। आपने अभी बात की बंदयाल साहब की कोट्स की आप बात कर रहे थे,
अब कोर्ट्स में लाहौर हाई कोर्ट के मामले पे मुझे पता है, सज्जाद अनवर साहब को भी पता है, आपको भी पता होगा कि आखिरी वक्त में जब वो 18 या 22 जजेस जो हुए थे, वो उस वक्त बंदयाल साहब और फैज हमीद साहब की चॉइस थे, जिसपे हमारे इधर जो कासिम खान साहब थे, उन्होंने कहा कौन है ये DHA का ब्रिगेडियर, कलवाए वर्दी समेत। वो वजह ये थी कि उनकी रिकमेंडेशन पे एक भी जज नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सारे जजेस वो हैं जो इनके दौरे हुकूमत में आए, अब कुछ आने मजीद शुरू हुए हैं, इसलिए कुछ इससे समझ आता है अदालती। दूसरी बात ये कि आप अदालती रुझान यहां से समझिए ना, कि कहा गया कि जनाब आप इधर नहीं आएंगे। इमरान खान जब जुलूस ला रहे थे, ना सिर्फ वो आए, बल्कि जब कोर्ट में पॉइंट आउट किया गया जी इन्होंने कंटेम्प्ट कर लिया, तो जज साहब खुद ही वकील बन गए, चीफ CJ साहब। उनका हो सकता है हमारा मैसेज उन्हें सही तरीके से कन्वे ना हुआ हो, ये भी तारीख का एक वाकया है कि जज साहब ने कहा कि नहीं, वो मेरा फैसला ठीक था, लेकिन जो पहुंचाने वाला था उसने सही नहीं पहुंचाया, इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 7 होगी। अभी आते हैं कि करंट सिनेरियो, अब देखिए APC में शिरकत करने PTI वाले जा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या, उससे पहले वो कह रहे थे जी हम तो इसको अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ हमारी रिजर्वेशन हैं जो हम पहुंचाएंगे हुकूमत तक, लेकिन इसका एक फायदा उन्हें ये होगा कि इनके लीडर्स की, चूंकि उस APC में गालिबन शायद हो सकता है मिलिट्री लीडर्स को भी बुलाया जाए, उनसे कोई सलाम दुआ होगी, कोई रास्ता खुलेगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं भूख हड़ताल करूंगा। जब कल उनसे पूछा रिपोर्टर्स ने कि जनाब अली कब कर रहे हैं भूख हड़ताल, उन्होंने कहा फैसला कर ली है, कब करनी है कुछ फैसले आने दें तो उसके बाद करूंगा। अब कल आना है फैसला मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड वाला भी है, ये एक जमानत जो है वो कैंसिल हो गई है। अब मेरा ख्याल है भूख हड़ताल पे जाएंगे और उससे मजीद हिजान बर्पा होगा, और हो सकता है कि भूख हड़ताल पे जाने के बाद ये APC में जाने से भी इनकार कर दें। अभी तक तो खैर उनकी कॉन्सेंट है, तो वो देखिए डुअल गेम कर रहे हैं। एक तरफ के मैं APC में जाऊंगा, हाँ हमारी रिजर्वेशन हैं, लेकिन वो जाना क्यों चाह रहे हैं, चलिए कुछ नेगोशिएशंस हो जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम भूख हड़ताल पे भी वो जाएंगे। कल के फैसले के बाद मुझे तो यकीन है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में मैंने वो कंडक्ट किया था, तो हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स ने कहा और उन्हें लगता है कि ये 5-8 का फैसला आएगा, ऐसी बात ही थी, यानी कम अज कम इस तरह का फैसला होगा, तो वो रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद फिर एक जो है वो नारे मस्ताना जो है सोसाइटी में बुलंद होगा, और फिर दोबारा हम पोलराइजेशन की स्टेज पे चले जाएंगे जहां से हम थोड़ा थोड़ा निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये इसी से मुंसलिक मसला जो है वो फौजी अदालतों का मसला है। देखिए हम तो इसमें बड़े क्लियर हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल नहीं होने चाहिए। आइन की ये जो स्कीम है ये उससे मुतसादिम है। अब मसला ये कि हम तो ये बात कह रहे हैं, यकीनन जो मौजूदा रूलिंग कोलिशन है वो उसका फर्क अप्रोच है। वो इस वक्त चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी गहरे मरासिम भी हैं, बैकिंग भी है सजाद साहब, तो वो तो एक और लाइन लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो इसके ऊपर क्लियर कट एक व्यू ले लेना चाहिए। आखिर क्या ऐसा मसला है, क्या कयामत आ जाएगी अगर मेजॉरिटी ऑफ जजेस कह देंगे कि जी नहीं होने चाहिए, आप सिविलियन कोर्ट में भेजें, स्पेशल कोर्ट बना दें, कोई एक हाई कोर्ट के जज 2 मुकर्रर कर दें हर सूबे में, वो इसको स्पीडी ट्रायल्स कर दें। लेकिन ये ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, या अच्छा फिर ये नहीं आपने करना, ये इतनी जरूरत नहीं है, तो फिर आप कहते हैं ठीक है फौजी अदालतें जायज हैं। पहले भी तो 2 साल के लिए, अगर आपको याद हो, जब नवाज शरीफ ने बनवाई थी ये APS के बाद 2 साल के लिए उनके ऊपर सनसेट क्लॉज था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी थी, बाद में फिर कहा कि नहीं गलत थी। तो एक फैसला तो करे ना। अब वहां पे इसका नतीजा ये हो रहा है कि माशरे में बेचैनी भी बढ़ती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पूरा मौका मिल रहा है कि हम बड़े मजलूम हैं, हमारे साथ फौज जुल्म कर रही है, हमारे साथ अदलिया जुल्म कर रही है, हमारे साथ PDM जुल्म कर रही है, वगैरह वगैरह। सजाद साहब क्या आपको लगता है क्या प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि इससे लोगों के असल बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं? रजा साहब आपने देखा अमेरिका में जो वहाँ पे कैपिटल हिल पे हमला हुआ और बरतानिया में जो राइट्स हुए थे, तो उन्होंने स्पीडी ट्रायल्स करके लोगों को सजाएं दी थी। होना तो पाकिस्तान में यही चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली जो आपका जस्टिस सिस्टम है ये एक्चुअली उस तरह से काम कर ही नहीं रहा जिस तरह से किसी नॉर्मल मुल्क में काम करता है। अच्छा, रह गई बात ये मिलिट्री कोर्ट्स की, तो मिलिट्री कोर्ट का मुझे तो ये लग रहा है कि
सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रह के ही फैसला कर सकती है। तो फैसला तो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ ही आना है जब भी आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो एस्टैब्लिशमेंट को एक रास्ता दे रहे हैं उसको पेंडिंग करके कि आप अपने मुलजमों को जितनी देर तक कैद रखना चाहते हो रख लो, और उनको टॉर्चर जितनी देर तक करना है उनके पेरेंट्स को कर लो, कि ताकि वो आइंदा आपकी इंस्टॉलेशन पे कोई आके हमला ना करे। हालांकि इसका मैसेज कुछ दूसरा उल्टा बन रहा है इस सारी चीज का। ये तो कह रहा हूं। अच्छा, लेकिन शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये जरूर अर्ज करूंगा कि ये जो शिद्दत पसंदी हुई, सियासी तौर पे शिद्दत पसंदी हुई, ये बाज़ औक़ात शिद्दत पसंदी की जो सोच होती है वो बुनियाद बनती है दहशत गर्दी की। मसलन हमने आज तक 5-6 ऑपरेशंस किए हैं, अभी आपने अज़्म इस्तेहकाम की बात की, 5-6 ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन आप दहशत गर्दी को नहीं रोक सके अभी तक। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जितने अफेक्टेड एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे हमारा ट्राइबल एरिया हो गया, कोस्तान का इलाका हो गया, जहाँ पे शिद्दत पसंदी मौजूद है, वहाँ पे हम बतौर स्टेट कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई, वहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन के कोई सेंटर्स नहीं बनाए, लोगों को मेन स्ट्रीम नहीं किया, तो वक्ती तौर पे दब जाती है दहशतगर्दी। लेकिन जब बाहर से या अंदर से कोई नई फ्यूल मिलती है तो फिर नए वाक़यात होते हैं, उससे आपकी इकॉनमी भी सफ़र करती, सिक्योरिटी भी सफ़र करती, डेमोक्रेसी भी सफ़र करती, और लोगों के लिए स्पेस कम हो जाती है। तो ये सियासी शिद्दत पसंदी भी जो है ना, इसी का शाखसाना है। जो मैंने पहले बात की थी कि अगर एक लीडर फर्ज करें वो विक्टिम बन जाता है इस बात का कि मैं गाली देकर मकबूल होता हूँ और मैं गाली देता रहूँगा ताकि मेरी मकबूलियत बढ़ती रहे, तो उसका नतीजा अल्टीमेटली ये तो हो सकता है कि उसको एक इलेक्शन में फ़ायदा हो जाए, दूसरे इलेक्शन में फ़ायदा हो जाए, लेकिन जैसे मुबश्शिर साहब ने कहा कि ये फसल फिर काटनी पड़ती है, जैसे मुस्लिम लीग नून आज काट रही है, कल कला इनको भी काटनी पड़ेगी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि दरमियानी रास्ता खुद पीटीआई की लीडरशिप को भी लेना चाहिए, इमरान खान को भी लेना चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट को भी लेना चाहिए, और अदालतों को दुरुस्त बात है आपकी कि वक्त पे फैसले करने चाहिए, बाद में फैसले करने का कोई क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं। एक सवाल मेरा यहाँ पे जहन में आया, वैसे तो सवाल किसी और की तरफ से आया तो मैं क्रेडिट ही दे रहा हूँ, ये समझिए, वो ये कि एटीसी अगर इस तरह का फैसला दे सकती है कि जनाब 2 गवाहान के बयानात जो हैं वो आ चुके हैं इनके खिलाफ, इसलिए इनकी जमानत मंसूख की जाती है,